चलिए सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। क्वेश्चन हम लोग का एक सेकंड थोड़ा मैं जूम थोड़ा सा कर लूँ ताकि क्वेश्चन दिखे। ओके सर, यहाँ पर बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी अंडर अर्निंग मेथड, और आपको डिविडेंड यील्ड मेथड में निकालने बोला है क्वेश्चन में। यानी दोनों मेथड से, यानी डिविडेंड यील्ड मेथड का क्वेश्चन दोनों मेथड से निकालने बोला गया है। एक आपका डिविडेंड यील्ड मेथड से निकालने बोला गया और एक अंडर अर्निंग मेथड से निकालने बोला गया है। तो अभी पहला क्वेश्चन आप देखेंगे अर्निंग मेथड से कैसे निकाला जाता है। इक्विटी शेयर्स यहाँ बोला हुआ 5 लाख रुपया आपका जो दे दिया गया, 5 शेयर इक्विटी शेयर्स था जिसका 100 रुपये करके फेस वैल्यू था 5 लाख रुपया। 5 शेयर पे इक्विटी शेयर जो था 100 रुपये करके ईच करके 5 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर आपका 1 शेयर करके 8% दिया हुआ है, 100 रुपये ईच करके फुल्ली पेड अप। यानी इस बार इंटरेस्टिंग वैल्यू मेथड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपसे यील्ड मेथड से क्वेश्चन पूछा गया। भी दोनों मेथड यूज करना है आपको। 10% डिवेंचर बोला हुआ, 3 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा आपको देखना पड़ेगा। EVDIT यानी अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपए, जिसमें डिप्रिसिएशन आपका दिया, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो इज 8। ठीक है, ये क्या यूज में होगा, ये सब यूज हम लोग बाद में बताएंगे कि इसका यूज क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मेथड में आपको बोला 15% आपका डिविडेंड यील्ड है, यानी जनरली नॉर्मल रेट। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 15% दे दिया गया ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स का। आपको लास्ट 3 ईयर्स का पेड इक्विटी डिविडेंड आपको 20% के हिसाब से दिए, 17% के हिसाब से, 20% के हिसाब से दिए। ये पहली बार आपको इस लाइन का मतलब समझेंगे कि क्या यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए सर, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं। ओके सर, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, इसको मैं बाकायदा बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आप हमेशा अर्निंग मेथड में भी आपको क्या निकालना पड़ेगा। अर्निंग मेथड में भी आपको सबसे पहले जो है, जिसे मैं निकाल रहा हूँ, इसमें भी कंप्यूटेशन शोइंग, यहाँ भी आपको नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स होल्डर। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, जो आपको EVDIT जो दिया हुआ था, कितना रुपए दिया हुआ था, 3 लाख रुपए। इसमें मुझे ये निकालना होगा, माइनस करना होगा, इसमें मुझे इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो पहला 2 चीज़ आप पहले माइनस करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। क्वेश्चन पेपर में डी को इंडिकेट किया गया, डिप्रिसिएशन जो है आप पहले उसे माइनस करेंगे। और मैं इसे किस मेथड से निकाल रहा हूँ, अर्निंग मेथड से। तो यहाँ पर ही हम लोग का 50,000 रुपये जो क्वेश्चन में दिया होता है डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आपका था 10% ऑफ 3 लाख रुपए पे, यानी 30,000 रुपये। आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80,000 रुपये। पहले माइनस करो, 2,20,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ये माइनस करने के बाद आपका जो आ रहा है उसे बोलते हैं हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसी को हम लोग, क्वेश्चन में एवरेज तो दिया हुआ नहीं क्योंकि हम लोग एवरेज निकालते थे, तो अब इसी के बेस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। और इसी को आप बोल सकते हैं एवरेज बिफोर टैक्स बोल सकते हैं। पर हम लोग जो लेते थे वो आफ्टर टैक्स लेते थे, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ही और टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में टैक्स दिया हुआ है 30% ऑफ 2,20,000 रुपये आप मारेंगे, तो आपका आएगा 66,000। लेस करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 1,54,000 आपका जो आया, इसे बोलेंगे हम लोग एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उससे जो आप काम करते थे उससे 2 चीज़ें जो लेस करते थे, लेस क्या करते थे,
लेस आप जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड था और ट्रांसफर था, क्वेश्चन पेपर में ट्रांसफर तो दिया नहीं है, क्वेश्चन पेपर पर डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर वाला दिया हुआ है करेंट ईयर का, तो वो लेस कर देंगे। मतलब हम लोग का इस बार जो क्वेश्चन दिख रहा है यानी एवरेज प्रॉफिट, आप प्रॉफिट आप जो निकालने सीखे हो वो आप इस बार EVT-IT से निकालने देखे हो। तो EVT-IT से पहले डिप्रेशन लेस करिएगा, फिर इंटरेस्ट लेस करिएगा, फिर टैक्स लेस करेंगे। तो पहले EVT करिएगा पहले, इसी को एवरेज बिफोर टैक्स बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके साथ टैक्स माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा डिविडेंड 1,54,000। डिविडेंड कितना, डिविडेंड ऑफ किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर अपने क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे आपको 1,00,000 रुपये दिया हुआ था, 1,00,000 के ऊपर अगर 8% अगर मारते हैं तो कितना आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, तो 8% ऑफ 1,00,000 के ऊपर अगर आप करते हैं तो आपका आएगा 8,000 रुपया लेस होगा। तो ये जो आया 1,46,000 जो आ रहा आपका, इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अर्निंग मेथड से जब हम लोग निकालना चाहते हैं, अर्निंग मेथड से अगर आप निकालना चाहते हैं तो अर्निंग मेथड का फॉर्मूला जो है अर्निंग पर शेयर्स कैसे निकलता है पहले वो देख लेंगे हम लोग। इसका पूरा प्रोग्राम देख लीजिए। अर्निंग मेथड का केस में सबसे पहले आपको अगर अर्निंग मेथड बोल दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो अर्निंग मेथड के लिए सबसे पहले अर्निंग पर शेयर्स निकालिएगा आप, अर्निंग पर शेयर्स निकालिएगा, जिसका फॉर्मूला है यही वाला लिखेंगे, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, डिवाइड बाय जो करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी, डिवाइड बाय क्या किए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपका कितना आया था यहाँ पर 1,46,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वहाँ पर 5,000 दिया हुआ था, तो 5,000 शेयर्स आप करेंगे तो एक शेयर्स का दाम जो है वो निकल के आएगा 29.6। ये आने से यानी सबसे पहले अगर अर्निंग मेथड बोलेगा तो सबसे पहले आपको अर्निंग पर शेयर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा गिवन प्राइस, क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे गिवन प्राइस आपको दिया हुआ अर्निंग रेशियो का जो कि 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब अगला जो अर्निंग मेथड में आपको निकालना पड़ेगा वो है मार्केट प्राइस पर शेयर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर्स का सर फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस फॉर्मूला का है मार्केट प्राइस पर शेयर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर्स, यानी अर्निंग मेथड का जो फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर्स। तो मार्केट प्राइस आपका जो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर आप पकड़ेंगे यहाँ 8/1 अगर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग का अर्निंग पर शेयर्स आपका, यानी अगला पॉइंट क्या निकालना आपको, अगला पॉइंट मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकालना, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर्स। ये हम लोग का 8/1, 8 आपको दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। आपने ये अभी निकाला है 29.60 निकाला है, तो हम लोग इसे MPPS बोलेंगे, डिवाइड बाय 29.60, 8/1। तो क्रॉस करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर्स अगर आप निकाल लें तो आपका आंसर आएगा 236.08। दिस इज योर आंसर MPPS। तो यानी अर्निंग मेथड में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अर्निंग मेथड में आपको अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जैसे इसमें निकालते थे, पर इसमें क्या किया इस बार EVT-IT दे दिया था। तो EVT-IT में से आपको मतलब एवरेज करके निकालना नहीं था, यहाँ पे इन अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स है तो डिप्रिसिएशन को निकालेंगे, इंटरेस्ट को निकालेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे आप टैक्स को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आपका जो आएगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो आपका आ रहा है वो आफ्टर टैक्स में लेता है। फिर लेस जो आप करते हैं ट्रांसफर दिया नहीं है, और क्या लेस करते थे आप, लेस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वाला था, प्रेफरेंस शेयर वाला दिया हुआ था क्वेश्चन में 8% हिसाब से, तो 8000 माइनस करके आपका ये निकल गया। तो अर्निंग पर शेयर्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके आपने 29 में निकाला। फिर हम लोग एमपीपीएस निकालने गए। एमपीपीएस का फॉर्मूला, एमपीपीएस कैसे निकलेगा, एमपीपीएस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 8/1। क्वेश्चन में अर्निंग प्राइस रेशियो दिया हुआ 8 के बराबर ट्रीट किए, 1 किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आंसर करके निकल गया। ठीक है, ये तो हो गया अर्निंग मेथड का केस। यानी अर्निंग मेथड में हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, फिर एमपीपीएस निकालें, एमपीपीएस डिवाइड बाय अर्निंग पर रेशियो हम लोग करेंगे तो हम लोग का इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को डिविडेंड यील्ड मेथड से निकालना है। तो देखिएगा, डिविडेंड यील्ड मेथड से हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो अभी देखा था, तो यहाँ पर अभी थोड़ा मैं आपसे चर्चा करूँगा। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड मेथड का थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं बता रहा हूँ यील्ड मेथड में कैसे करके निकलेगा। यहाँ पर यील्ड मेथड में आपका 2 वे में बात करेंगे। एक तो हम लोग डिविडेंड यील्ड के लिए यील्ड वैल्यू पर शेयर्स का जो फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय NRR इनटू जो करते थे पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये करते थे आप। तो इस बार क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिया हुआ है, इस बार हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर ही हम लोग जो फॉर्मूला बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक सेकेंड, इस बार हम लोग यहाँ पर जो निकालेंगे वो निकालेंगे, इस बार यील्ड वैल्यू यहाँ पर जो निकालेंगे, यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो देंगे डिवाइडेड बाय NRR, मतलब ये एक्सपेक्टेड रेट जो था उसे बदल कर एवरेज रेट हम लोग डिविडेंड करेंगे, इनटू बाकी जो रहेगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर जो रहेगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर्स। माने इसमें मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको जो दिख रहा है वो कुछ इस हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ हिसाब से दिख रहा था। यानी यहाँ पर 2 तरीके से निकल रहा है। एक्सपेक्टेड रेट कैसे निकलता था आप लोगों ने देखा था, एक्सपेक्टेड रेट लास्ट क्लास में कैसे निकाले थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके थे। ये वो कैसे निकलता है इसमें इस बार देखेंगे। इस क्वेश्चन में इस बार इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पहले निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर देखिए 20% दे दिया है, प्लस 17% दे दिया गया, प्लस 20% दे दिया गया। कितने दिन का 3 तो दिया हुआ है, तो कितना परसेंट आ रहा है 19%। तो आपका भी ये फॉर्मूला हम लोग उठा लेंगे। यानी यील्ड वैल्यू जो हम लोग का जो निकाल रहे हैं वो अब निकल जाएगा डिविडेंड यील्ड पर शेयर्स। कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला क्या है, पर रखेंगे 90%, और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ था 15% इनटू फेस वैल्यू जो था वो आपका 100 रुपये था। तो आपका इसको सोल्यूशन करके देख लीजिए, कितना आ रहा है हम लोग का। तो इसका सोल्यूशन करके आ रहा है 126.67 पर शेयर्स। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में यील्ड मेथड से पर दूसरे वाले डिविडेंड का तरीके से मैंने निकाला हूँ, इस वाले तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेट जो दिया है डिविडेंड का रेट आपको जो वैसे दे देगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। यानी ऊपर का खाली चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है सर। और अर्निंग मेथड में क्या किए, अर्निंग मेथड में सर सबसे पहले हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर निकाला, फिर एमपीपीएस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर किए हम लोगों ने, फिर इस प्रकार से निकाल दिया। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अगले क्वेश्चन में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्वेश्चन में ईयर वाइज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईयर वाइज में क्वेश्चन में क्या पूछा है। गुडविल केस में अभी आप पर शेयर्स खाली शेयर्स का वैल्यू निकालना सीखे हो। गुडविल केस हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का गुडविल केस रहेगा।